की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। आज हम जो प्रसंग सुन रहे हैं वे वाकया एक साधु की जिंदगी का है। एक साधु के काफ़ी शिष्य थे। उनका एक शिष्य उनकी बहुत सेवा करता था। 20 साल से लगातार सेवा करता था। होता क्या था, साधु जी उससे रोज मिलते थे और पूछते थे, बेटा तुम्हारा क्या नाम है। एक दिन हुआ, 2, 4, 10 दिन, इसी तरह 20 साल बीत गए। जब भी वह साधु से मिले, सबसे पहले वे पूछते थे कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो 20 साल के बाद उसने सोचा, अब तो साधु जी को मेरा नाम याद हो जाना चाहिए। लेकिन उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि मैं 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप हर रोज़ मेरा नाम पूछते हो, आपको मेरा नाम कैसे भूल जाता है, यानी आप मेरा नाम कैसे भूल जाते हो। साधु जी ने कहा, मेरा ध्यान प्रभु में इतना ज़्यादा है कि उसमें सिवाय प्रभु के नाम के और कोई नाम टिक नहीं पाता। तो रोज़ मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे याद रहे, लेकिन 2-4 मिनट के बाद मैं फिर भूल जाता हूँ। तो जब हम अब इतना ध्यान प्रभु की ओर करते हैं, तभी हमें वो मस्ती का आलम मिलता है जब इंसान का ध्यान प्रभु की ओर इतना पक्का हो जाता है। तो रूहानियत की मस्ती इंसान को हर समय चढ़ी रहती है और उस अवस्था के बारे में ही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। उस अवस्था में बाहर की जो बुद्धि है वो बाहर की ओर नहीं रहती, लेकिन वो अंदर की ओर चली जाती है। इसी तरीके से एक वाकया 2 सूफियों की ज़िंदगी का है। एक सूफ़ी ने सोचा कि मैं दूसरे सूफ़ी के पास नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊं, क्योंकि इकट्ठे प्रभु का नाम लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो पहला सूफ़ी दूसरे सूफ़ी के पास चला गया। दूसरा सूफ़ी जब नमाज़ पढ़ रहा था तो एक शब्द उससे गलत पढ़ा गया। अब गलत पढ़ा गया तो पहला सूफ़ी बड़ा गर्म हो गया। उसने कहा कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते तुमने गलत पढ़ लिया, मैं तो नहीं बैठता तेरे साथ यहाँ पर। तो पहले ने जितनी भी नमाज़ पढ़ी तो वो बीच में ही उठकर चला गया कि मैंने ऐसे ही अपना समय बर्बाद किया, इसको तो पता ही नहीं कि कैसा पढ़ना चाहिए। बहुत गुस्सा हुआ और घर में जाकर उसने दोबारा से नमाज़ पढ़ी। रात को जब वो सो रहा था तो उसको परमात्मा के दर्शन हो गए। अल्लाह उसके सपने में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तू आज सारी नमाज़ पढ़ लेता तो ज़िंदगी भर जितनी नमाज़ तुमने पढ़ी थी उससे कहीं ज़्यादा फल तुम्हें आज मिलना था। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि आज क्या बात है। तो अल्लाह ने उसे समझाया कि जो बाहरी शब्दों का उच्चारण है वह ठीक हो या गलत उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, किस भाव से नमाज पढ़ रहा था उसका फ़र्क पड़ता है कि कितनी श्रद्धा भाव से, कितने प्यार से वो पूजा पाठ कर रहा था। हम लोग क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों में ही रह जाते हैं। हम सोचते हैं यह चीज़ ठीक नहीं हो रही, वह चीज़ ठीक नहीं हो रही। हम ये नहीं सोचते कि अंदर से उसकी नीयत क्या है। बाहर से हम बाहर की चीज़ें तो कर लेंगे, लेकिन असलियत को नहीं पाएंगे, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो संत मत का रास्ता है, यह पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है। इसमें महापुरुष कहते हैं कि हमें घर गृहस्थी को भी संभालना है, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है, लेकिन जब प्रभु की याद में बैठें तो हमारा पूरा ध्यान प्रभु की ओर हो। इसीलिए परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि हम अपनी ज़िंदगी को कंपार्टमेंटलाइज करें। जो रूहानियत का खाना है इसको भी पूरी तरीके से करें, तो जिम्मेदारियों का खाना है उसको भी पूरी तरह से करें, पर एक समय में एक ही काम करें। हर एक चीज़ की खिचड़ी ना बना दें। पूरा ध्यान जिस चीज़ में भी देंगे उसी में हम बेहतर होते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा ध्यान प्रभु की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हम असलियत को पाना शुरू
कर देते हैं। और जैसे जैसे इंसान असलियत को पाता है, मस्ती से भरपूर हो जाता है। मस्ती से भरपूर होने के दो ही तरीके हैं। एक तो यह है किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचकर उनके दर्शन करो, बाहरी रूप से दर्शन करें, ताकि उनकी आँखों से हमारी आँखों तक, हम उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक संबंध हो जाए, ताकि उनकी रेडिएशन से हमारी आत्मा को उभार मिले और दिव्य चक्षु पर जो दोनों भवों के बीच में है, हम ध्यान को एकाग्र पर कर पाएँ। दूसरा तरीका यह है कि जब उनके अंग संग ना हो तो अभ्यास करें और शिव नेत्र पर उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करें, जिसको रेडिएंट फॉर्म ऑफ द मास्टर कहते हैं, नूरी स्वरूप या गुरुदेव कहते हैं। उनके दर्शन करें। धन कृपा।